खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व थक़लैनि। अल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। मुअज़्ज़िज़ सामीईन व हाज़रीन, उर्स मुबारक का ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। मुझे हुक्म मिला चंद जुमले में अर्ज़ करना चाहूँगा। सबसे पहले पूरे ख़ानदान को और बिलखसूस मैं अपने बड़े भाई बरादर अकबर क़िबला पीर सैयद हसनैन ज़हूर शाह साहिब, भाईजान सैयद हसनात शाह साहिब, बरक़ात शाह साहिब, बाकी पूरे ख़ानदान को मुबारकबाद पेश करता हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आस्ताने पे क़यामत तक ऐसे ही रहमतों का नज़ूल फरमाए। हज़रत जी बकार, मैं एक कुरान इल्म का तालिब इल्म होने की हैसियत से चंद आयात ही आपके सामने पढ़ने की सादत हासिल करूँगा। मैंने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को पढ़ा तो कुरान मजीद के अंदर 4 किस्म के रब ने बशर बयान किए हैं। यकीनन रात को वो पहर हो चुका है, बार बार आपको ज़हमत देना ज़रूरी नहीं है। बहरहाल मैं आयात पढ़ूँगा, आप थोड़ी सी तवज्जो रखिएगा। बिलखसूस मेरी दाईं जानब बैठे हुए बुज़ुर्ग हज़रात मियाँ साहब की भरपूर तवज्जो चाहते हुए मैंने कुरान मजीद में 4 बशर पढ़े हैं। पहला बशर सूरत आल इमरान में बयान किया गया। फरमाया क़ाल कज़ालिकिल्लाहु यख़्लुक़ु मा यशा इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। फरमाया वो बशर हैं जिन्हें हज़रत ईसा बिन मरियम कहा जाता है। उस बशर को मेरे रब ने अपने अमर और हुक्म के साथ तख्लीक फरमाया है। 2 आयात आगे बढ़ें, जहां आयते मुबाहला आई है उससे 2 आयात पहले मेरे रब ने बयान किया। फरमाया इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि कमसल आदम खलक़हू मिन तुराब। फरमाया एक बशर वो है जिस बशर को हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहा जाता है। फरमाया हजरत आदम की तख्लीक मट्टी से की गई और हजरत ईसा बिन मरियम की तख्लीक रब के अमर से की गई। तीसरा बशर वो है जो सूरत फुरकान में मुझे और आपको बयान किया गया। फरमाया वहुवल्लज़ी खलक़ मिनल माइ बशरन फजअलहू नसबन व सिहरा। फरमाया ये वो बशर है जिसे ना तो मट्टी से तख्लीक किया गया है और ना ही रब का अमर जिस तरह हज़रत ईसा आया उस तरह आया है, बल्कि ये वो बशर है जिसे रब ने गलीज पानी से तख्लीक दे के अपनी जनाबे हाथ से अहसन तख्लीक में मर्तबा करके फरमाया है कि जिस उस कतरे से उठा के रब जिसे आला बना दे, वो जो कायनात में आते हैं वो ये इंसान हैं। ऐ इंसानों, अपनी असलियत को याद रखा करो। आदम वो होते हैं जिन्हें रब ने मट्टी से तख्लीक किया, ईसा वो होते हैं जिन्हें अपने अमर से तख्लीक दिया, और तू वो है जिसे रब ने तुझे पानी के साथ तख्लीक दिया है। और चौथा बशर जो मैं बात 1-2 मिनट करना चाहता था वो है जो मैंने आयत मुबारका खुतमे में पढ़ी। अब जरा आप तवज्जो रखिएगा। फरमाया फत्तखज़त मिन दूनिहिम हिजाबन फअरसलना इलैहा रूहना फतमस्सल लहा बशरन सविय्या। यकीनन मैं इस पंडाल में बैठे हुए किसी भी इंसान से ये पूछूं कि आपका हजरत जिब्राइल के बारे में क्या अकीदा है, वो बशर हैं कि नूर हैं, तो यकीनन साहिब मसनद से लेके आखिर तक एक एक इंसान ये कहेगा कि जिब्राइल नूर हैं। लेकिन जो मैंने आयत मुबारका मियाँ साहब पढ़ी है, रब कह रहा है जिब्राइल जब हजरत ईसा बिन मरियम को लेके आया रब के हुक्म के साथ सैयदा मरियम के सामने खड़े हुए, उस वक़्त वो नूर नहीं थे, वो बशर बन के आए थे। अब मैं कुरान मजीद का तालिब इल्म होने की हैसियत से यहां आके रुक जाता हूं कि मुझे नहीं समझ आती कि जिब्राइल नूर है तो बशर बन के क्यों आया है। फिर आगे सैयदा मरियम ने क्या कहा
फरमाया क़ालत इन्नी अऊज़ु बिर्रहमानि मिनका इन कुन्त तक़िय्या, फरमाया मैं रब की पनाह चाहती हूँ, मेरे से दूर हट जा। अब जिब्राइल ने कहा क़ाल इन्नमा अना रसूल रब्बिक, मेरी बात खत्म हो गई इसी जुमले के साथ। उसने कहा मैं रब का भेजा हुआ कासिद हूँ। अब जब मैंने ये बात सुनी मुझे ये समझ आया जो मैं आपको जुमला हदिया करना चाहता हूँ। हजरत ज़ीबकार जिब्राइल होता नूर ही है, लेकिन जब वो हुक्म दे दे तो जिब्राइल भी बशर बन जाया करता है। इसलिए लड़ाई झगड़ूने में पड़ा करे कि मेरे नबी का क्या मुकाम है, मेरे रब ने मेरे नबी को क्या इज्जत अता की है। वो जो जिब्राइल जो मुतफिका तौर पे नूर है, अगर वो बशर बन के आ जाए तो सैयदा मरियम नहीं पहचान पा रही, फिर आज के मौलाना कैसे मुस्तफा की अजमत को पहचान सकेंगे। सैयदा मरियम कह रही है मैं नहीं हूं, सैयदा मरियम को आम सी शख्सियत है, वो मेरी माँ सैयदा ज़हरा की सबसे बड़ी कनीज है। इससे बड़ा कोई इजाद नहीं कि मेरी माँ सैयदा ज़हरा बतूल की जो सबसे बड़ी कनीज है उसे सैयदा मरियम कहा जाता है। सैयदा मरियम नूर को देख के कह रही हैं हट जाएं। मैं कहता हूं मौलाना परेशान ना हुआ करें, जिब्राइल जो मुतफिका तौर पे नूर है उसे सैयदा मरियम ना पहचान पाई, मैं और तू क्या पहचान पाएंगे। आदम नबी नहीं है, हज़रत ईसा नबी नहीं है। मैं इख्तिसार करने लगा, बात खत्म करने लगा हूं। आदम की तख्लीक का प्रोसेस और रब ने बयान किया है, हज़रत ईसा की तख्लीक का प्रोसेस और बयान किया है, मेरी तेरी तख्लीक का प्रोसेस और बयान किया गया है। और जब जिब्राइल को भेजा गया उसको भेजने का प्रोसेस और बयान किया गया है। इसलिए इन लड़ाई झगड़ों में ना पड़ा करो, बल्कि ये जाना करो आलमे अरवाह के अंदर मेरे रब ने नबियों की मजलिस के अंदर इस कायनात का सबसे आला, सबसे बुलंद, सबसे बेहतरीन, सबसे बुलंद और आला मर्तबा जिस नबी को अता किया है वो मेरे और आपके आका है। नूरियों की मजलिस में मेरे रब ने इरशाद फरमाया है व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, ए नबियों अहद करो, ए नबियों वादा करो। परवरदिगार किस चीज का नबियों से वादा ले रहा है। फरमाया नबियों को कहा लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा मअकुम लतुमिनुन बिही व लतंसुरुन्ना क़ाल अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी। फरमाया नबियों से वादा ये लिया, आपका रब आपको किताब भी दे रहा है, हिकमत भी दे रहा है, नबूवत भी दे रहा है, लेकिन दे मुस्तफ़ा के सदके से रहा है। हज़रत ज़ीबकार मैं ये कहना चाहता था मेरे नबी के बारे में जब जुमला बोलना हो सोच समझ के बोला करो, वरना सूरत कलम की इस आयत को ज़हन में बिठा लीजिएगा। मेरा यह सबक है आपके लिए, एक तालिब इल्म होने की हैसियत से इसको जरूर याद रखिएगा। वो क्या है? उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम। फरमाया आज यूट्यूब पे बैठ के लोग हमसे पूछते हैं नबी उम्मी हैं, पढ़ना आता है, लिखना आता है, नहीं आता, कैसे कर सकते हैं? फरमाया इस सूरह मुबारका की पहली आयत मुबारका को पढ़ो, नून वल कलम वमा यस्रून। मियां साहब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया तू नबी को क्या पहचानेगा? नबी की तरफ जो कलम मंसूब हो जाती है उस कलम की भी रब कुरान में कसमें उठा दिया करता है। इसलिए नूरियों की मजलिस में रब्बुल आलमीन ने मेरे और आपके आका को खत्म नबूवत की मोहर अता फरमाई है। इसलिए खत्म नबूवत की मोहर अता फरमाई। अब मुझे हुक्म है 2-4 मिनट, क्योंकि मेरे जहन में ये था कि अब प्रोग्राम और तरह चल रहा है, शायद मुझे हुक्म ना हो तो मैं, लेकिन वो कोई मसले वाली बात नहीं। मैं हमेशा शायद ये कहता हूँ हम हैं गौसे आजम वाले, तो आज दिन भी गौसे आजम का है। सुनना चाहें तो क्यू टीवी को सुबह 11 बजे तक भी सुनाते रहेंगे। हम कौन सा खैरात लेते हैं? हम तो लेते हैं सैयदा ज़हरा के दर से खैरात। तो अब मुझे मियाँ साहब ने हुक्म दिया मैं 1-2 जुमला यहाँ अर्ज कर दूँ। कुरान मजीद ने कहा आलमे अरवा में, कहाँ कहा? नसीबाबाद में बैठने वालों, नसीबाबाद में पहली खत्म नबूवत की कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, ना बोकन शरीफ में हुई, ना खड़ी शरीफ हुई, ना कहीं और हुई है। शाहजी आलमे अरवा की पहली मजलिस कहाँ हुई है? आलमे अरवा के अंदर मेरे रब ने खत्म नबूवत की मजलिस को सजाया है। सजाने के बाद अम्बिया को बुलाया है, अम्बिया को बुला के मुस्तफ़ा को दिखाया है, मुस्तफ़ा को दिखा के उनके हाथों पे मुस्तफ़ा की नबूवत का इकरार करवाया है।
और ये जो आयत मुबारक काल अकरर तुम व अखज तुम अला ज़ालिकुम, सूरत आले इमरान की 81 नंबर आयत मुबारक है। कालू अकररना, फरमाया ए नबियो क्या मुस्तफ़ा की नबूवत का इकरार करते हो? अब सारे नबियों ने मेरे नबी की नबूवत का इकरार किया। अब मेरे इस जुमले को बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा। फरमाया काल फशहदू व आना मअकुम मिनश शाहिदीन। इब्ला शाह जी फरमाया आदम आप हज़रत नूह पे गवाह बन जाएं कि इन्होंने मुस्तफ़ा की नबूवत का इकरार कर लिया। नूह आप यकूब की यहया, ऐसे चलते रहे। जब एक दूसरे पे गवाह हो गए ना, फरमाया व आना, तुम सब पे एक ही गवाह है जिसे रब्बुल आलमीन कहा जाता है। किबला शाह जी फिर मैं सोचता हूँ कि आखिर मेरे रब ने ये क्यों कहा है कि मैं मुस्तफ़ा की नबूवत का गवाह हूँ? कोई और भी हो सकता है नबी, हज़रत आदम को छोटे से नबी हैं, हज़रत ईसा नूह, कोई किसी को भी कह सकते थे। लेकिन फिर मैं सूफिया के दरबार पे आया, मैंने उनके पास बैठ के एक नवाला खाया, खा के मैंने हाथ बांध के ये सवाल किया आखिर मेरे रब ने ये क्यों कहा? तो कहते बेटा तुम्हें अभी समझ नहीं आई। असल बात ये होती है जब किसी की गवाही लेनी होना तो उसके बड़े से ली जाती है, छोटे से नहीं ली जाती। इसलिए मुस्तफ़ा से तो बड़ा एक ही है ना जिसे रब्बुल आलमीन कहा जाता है। फरमाया रब्बुल आलमीन ने गवाही दे दी। और सदाते कराम की भरपूर मजलिस के अंदर मोहब्बत बड़ा ये जुमला कहना चाहता हूँ। बुखारी शरीफ की इस हदीस मुबारक के बाद हम खत्म नबूवत की कोई और दलील नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? बुखारी शरीफ के अंदर मेरे आका ने इरशाद फरमाया है, ए अली तेरी और मेरी मिसाल मूसा और हारून जैसी है, लेकिन तू मेरे बाद नबी नहीं होगा। सदाते कराम मैं दिल पे हाथ रख के कहता हूं, जब अली जैसा, किस जैसा? जब अली जैसा आला जात वाला नबी नहीं हो सकता, फिर आज का कोई काना बदजात कैसे नबूवत का दावा कर सकता है? ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। तो हजरत जी वकार मैं और आप उस नबी का जिक्र करे या न करे, मेरे रब ने उन्हें तब से बुलंदियां अता फरमा दी हैं। अब कोई नूर बशर बन के आए हम न पहचान पाए तो ये मेरा और आपका मसला है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो नूर है वो बशर बन गया, ना ना, होता सिर्फ ये है जब मेरा नबी रब से ले रहा होता है तब वो नूर होता है, जब बशर को अता कर रहा होता है फिर बशरियत का लिबादा ओढ़ लिया करते हैं। माशाअल्लाह, मुख्तसर वक्त का बड़ा ठीक आला इस्तेमाल फरमाया है जनाब साहिबजादा सैयद हारून और रशीद बुखारी साहब ने ज़िब सजादा आस्ताना आलिया बोकन शरीफ गुजरात। सुभान अल्लाह, हमद बयान की है, हुजूर की दात खत्म नबूवत की सूरत में बयान कर दी और मौला पाक की मनकबत भी और बीबी ज़हरा पाक की मनकबत भी आयात बैयनात के साए और पस मंजर में बयान कर दी। अल्लाह आपको सलामत रखे। आपकी बात से ईशा जी में ज़ादिरा लेके तेजी से आगे बढ़ता हूँ और अब हमें समाअत करना है आज की मुबारक बज़्म के सदर नशीन को, जो हमारे मुकर्रम मेज़बान भी हैं, जिनके वसीले से आज हम सारे फकीर अल्लाह और उसके रसूल और फकाने उम्मत के जिक्र से मुस्तनीर हो रहे हैं। हमें उसी जीवकार सदर नशीन को समाअत करना है, लेकिन मैं उनकी आमद से पहले आपकी समाअतों में कुछ तहर्रुक पैदा करने के लिए मौला पाक के जिक्र का सहारा लेता हूं। आप समाअत कीजिएगा। पहले शायरी आपने हुजूर की आल का जिक्र किया, मौला पाक का, तो सिर्फ एक शेर पहले मियां साहब किबला, औदुए आले अहमद से मैं क्यों कर दोस्ती रखूं। धीमे लहजे में बड़ा तगड़ा खूबसूरत पैगाम, पहले एक शेर फिर आगे मैं चलता जाऊंगा, लेकिन बहुत इख्तिसार से। सैयदी असनाद शाह जी, औदुए आले अहमद से मैं क्यों कर दोस्ती रखूं, मुसाफिर खुल्द का हूं साथ अपने दोज़खी रखूं। मैं बड़ा कुछ कह गया, अब इससे ज्यादा मुअज़्ज़ब लहजा कहां से लाऊं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप एक दफा मौला पाक के नाम पे जरा हाथ खड़ा करके हुजूर बंदा नवाजी, मेहरबानी। ये एक शेर था, अभी तो दीवान खोला ही नहीं है मैंने। शाहजी किबला, औदुए आले अहमद से मैं क्यों कर दोस्ती रखूं, मुसाफिर खुल्द का हूं साथ अपने दोज़खी रखूं। अब आगे बढ़ते हैं। अभी मौला पाक का जिक्र फरमाया तो मैं
एक पहला जो कथा है शाह जी, बरकत शाह जी, हसनैन शाह जी, मुश्तबा गुल साहब किबला और असलम शाह साहब और जुमला सादात मजमा और गुलामा ने सादात। सुनिएगा, ये अदबी ज़ौक़ का बड़े खूबसूरत पैराया है शाह जी कि जायज कोई शराब नहीं कायनात में, इफ्तिखार शाह साहब, जायज कोई शराब नहीं कायनात में, इस बाब में गवाह खुदा का कलाम है। सारे उलमा बैठे हैं, वो शराब की, पांसे की, हर चीज की हुर्मत की आयत बच्चे बच्चे ने सुनी हुई है। अब मजमून सुनिएगा, इसका लहजा, इसका आहंग भी, इससे भी लुत्फ उठाइएगा। मनकबत की मनकबत, लुत्फ का लुत्फ, लंगर का लंगर, खैरात की खैरात। सुनिए कि जायज कोई शराब नहीं कायनात में, इस बाब में गवाह खुदा का कलाम है। लेकिन जनाब शेख ये हुब्बे अली की मैं, लहजे पे गौर कीजिए, लेकिन जनाब शेख ये हुब्बे अली की मैं, पीना नहीं हराम, ना पीना हराम है। लेकिन जनाब शेख ये हुब्बे अली की मैं, पीना नहीं हराम, ना पीना हराम है। पीना नहीं हराम, ना पीना हराम है। हुजूर बंदा नवाजी किबला शाह जी, ये अवाम के मतलब का शेर है कि जो भी अपने सीने में बुग़्ज़ अली का पालेगा, रब उसको अपनी जन्नत से बाहर दूर निकालेगा। अब कसीमुन नारे वल जन्ना की मर्जी के खिलाफ तो आप जन्नत में जाने से रहे। जो भी अपने सीने में बुग़्ज़ अली का पालेगा, रब उसको अपनी जन्नत से बाहर दूर निकालेगा। एक खूबसूरत तमसील सुनिए, गंदे बर्तन में तो मां दूध नहीं है मंगवाती, साड़ियां मामा भी अल्लाह ने नहीं अकलमंद रखियां ने। गंदे बर्तन में तो मां दूध नहीं है मंगवाती, गंदे जहनों में अल्लाह हैदर कैसे डालेगा? जरा हाथ खड़ा करके हैदर हैदर की बात ना हो जाए। हैदर माशाल्लाह कह दें सारे एक दफा। बड़ा जंग उतरता है इससे, बड़ा जंग उतरता है इससे, बड़े दरीचे खुलते हैं इस नामे नामी, इसमें गिरामी से। सुनिए, गंदे जहनों में अल्लाह हैदर कैसे डालेगा। अपने अकीदे की एक बात और आखिरी इख्तितामिया पंजाबी का, यहीं पे बात खत्म। सुनिए, गंदे जहनों में अल्लाह हैदर कैसे डालेगा। मौला हैदर पाक, तेरे अल्फाज भी हथियार नहीं हो सकते। पैगाम है हजरत जी के लिए, हजरत जी तेरे अल्फाज भी हथियार नहीं हो सकते, फूल खारों के तरफदार नहीं हो सकते। शायरी मुझे इस मिसरे पे कामिल तवज्जो और दुआ दरकार है। तेरे अल्फाज भी हथियार नहीं हो सकते, फूल खारों के तरफदार नहीं हो सकते। चंद फतवों से अली नाम की माला छोड़े, चंद फतवों से अली नाम की माला छोड़े, हम गुनाहगार हैं, गद्दार नहीं हो सकते। अल्लाह आपको सलामत रखे, पूरा मजमा सलामत रहे, नसीबाबाद वाले सारे हमेशा नसीबाबाद वाले ही रहे। मैं अर्ज करता हूं हुजूर, मैं अर्ज करता हूं, तेरे अल्फाज भी हथियार नहीं हो सकते, फूल खारों के तरफदार नहीं हो सकते। चंद फतवों से अली नाम की माला छोड़े, हम गुनाहगार हैं, ये तो मानते हैं, हम गुनाहगार हैं, गद्दार नहीं हो सकते। हम गुनाहगार हैं, गद्दार। हुजूर आखिरी इख्तितामिया अरुण शाह जी, जुमला सादात, बड़े धीमे लहजे में पंजाबी की एक हाड़ा है। दरे अली ते कदी चौकते सही, कदी नफ्स कमीने नल वैर भी पा। एक मिसरा हो गया, एक रह गया, बस यही बात है आखिरी। दरे अली ते कदी चौकते सही। अगर चौथा मिसरा आपके दिल की आवाज हो तो फिर आप मेरे साथ बोलिएगा। दरे अली ते कदी चौकते सही, कदी नफ्स कमीने नल वैर भी पा, कदी चौके अली नू आखते सही, सखिया चोली भी दे नाले खैर भी पा। हमें तो क्योंकि मांगना नहीं आता। हुजूर मैं अर्ज करता हूं, दरे अली ते कदी चौकते सही, कदी नफ्स कमीने नल वैर भी पा, कदी चौके अली नू आखते सही, सखिया चोली भी दे नाले खैर भी पा। यही पैगाम है आज का, सखिया चोली भी दे नाले खैर भी पा, सखिया चोली भी दे नाले खैर भी पा, नाले खैर भी पा। हाज़रीन गिरामी कदर, आज के सदर नशीन जिनकी करीमाना मोहब्बत से मैं और आप यहां जमा हुए, इल्म की, मोहब्बत की, मवद्दत की, मुरव्वत की और पाक आस्तानों की खैरात से मुस्तनीर होने का शरफ पाया। आइए उसे सदर नशीन को
समात करते हैं मरकजी सजादा नशीन आस्ताना आलिया नसीबाबाद शरीफ गुजरात, और आप मरकजी सेक्रेटरी जनरल भी हैं पाकिस्तान उलमा मशाइख इत्तेहाद कौंसिल के। हमारे मखदूम व मोहतरम आज की बज़्म के सदर नशीन पीर तरीकत रहबर शरीयत आले नबी औलाद अली खानवादा नबूवत के गुले सरसब्द और गुले गुलशने मंजूर व ज़हूर, गुले गुलशने मंजूर व ज़हूर हमारे मखदूम व मोहतरम हजरत पीर सैयद हसनैन ज़हूर शाह साहब सरवरी कादरी नसीबी दामत बरकातुहुल आलिया। हुजूर शाह जी आपसे इल्तिमास है कि आज का सदारती खुतबा नशर फरमाइए और सारे अवाम को, मुहिब्बीन को, मुरीदीन को रोशनी से मामूर फरमाइए। एक दफा अपने करीम शेख का इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, हाथ खड़ा करके अपने शेख का इस्तकबाल करना है। नारे तकबीर, कहिए नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तहकीक, नारे गौसिया। अब सारा मजमा कहे ताजदार खत्म नबूवत। फिर कहिए ताजदार खत्म नबूवत आस्ताना आलिया नसीबाबाद शरीफ। अब मैं दावत गुजार हूं हजरत पीर सैयद हसनैन ज़हूर शाह साहब नसीबी सरवरी कादरी, तशरीफ लाइए, सदारती खुतबा नशर फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमन कसीरा। कोई ज़ुबान खामोश न रहे, सारे अकीदत और मोहब्बत और इस यकीन कामिल के साथ दुरूद पाक का नजराना अकीदत बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मेरे साथ मिलकर तमामी अब्बा पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। मैं सबसे पहले तमाम मुशाइख अज़्ज़ाम उलमा इकराम और तमाम तर सामीन ग्रामी कदर और जितने भी अहबाब हमारी इस सालाना उर्स पाक की तकरीब का हिस्सा बने, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं। और बिलखसूस क्यू टीवी की पूरी टीम, सफदर भाई, जहीर भाई, अब्दुर्रऊफ साहब, दीगर पूरी टीम आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं। और तमाम तर उलमाए कराम, मुशाइख आज़ाम, मेरे सर का ताज सज्जाद खान, जिस आस्थाने से भी आप तशरीफ लाए और मुझ बंदा नाचीज की मुख्तसर सी दावत पर आपने तशरीफ लाकर मुझे इज्जत बख्शी, मैं आपका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। सामीने ग्रामी कदर, तमाम तर मौज़ूआत आपकी समातों के नजर हो चुके हैं और रात का वक्त भी इस वक्त बेवफाई के रास्ते पे है। इस बेवफाई के वक्त में आइए हम अहद करते हैं कि मुख्तसर वक्त के लिए हम कमली वाले आका से अपनी वफादारी का सबूत पेश कर दें। मेरे क्यू टीवी के नाजरीन और इस वक्त बिलखसूस आस्ताना आलिया कादरिया नसीबिया नसीबाबाद शरीफ से मुंसलिक
वो मुरीदेन और अकीदतमंदान जो पूरी दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक में इस वक्त भी मुख्तलिफ जगह पे बड़ी LCDs लगाकर और अपने अहले इलाका को जमा करके जो इस प्रोग्राम में शामिल हैं, मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूं और दुआ भी करता हूं कि जिस साहिब खैर का जिक्र आपने समाअत फरमाया है, खुदा की इज्जत की कसम, वो साहिब खैर ऐसा साहिब खैर है कि उसके जिक्र खैर की आवाज जब आपके कानों की समाअत बनी तो अल्लाह की रहमत ने आपके सारे गुनाहों की माफी की मंजूरी भी अता फरमा दी है। सामीन ग्रामी कदर, क्योंकि ये आस्थाना एक साहिब नजर और एक साहिब दिल और एक साहिब समाज और साहिब वफा और साहिब सखा का आस्थाना है। आप जब भी इस आस्थाने की हदूद में दाखिल होंगे, आपको यहां पर पंजे तने पाक का जिक्र भी मिलेगा, सहाबा की मोहब्बत भी मिलेगी और मदीने वाली सरकार की गलियों में गुजर जाने वाले कुत्ते की मोहब्बत भी आपके दिल में डाल दी जाएगी। क्योंकि ये वो अहद है जो हमारे दादा सैयद पीर मंजूर हुसैन शाह साहब ने अपनी जिंदगी अजीम में किया था, जिस वादे की वफा आज उनकी नस्ल इस आस्थाने पे बैठ के तो आपके सामने अदा कर रही है। और क्यों ना फखर हो ऐसे जद पर जिसमें मौला अली भी हों, जिसमें हसन भी हों, जिसमें हुसैन भी हों, जिसमें मौला अली की मौलाइयत का ऐसा रंग हो कि जो भी आए दिल की तस्कीन के साथ साथ अपने दिल के बुझे चिराग को हकीकत की रोशनी से फैज याब करते हुए दरबार मुस्तफा की गुलामी में शामिल हो जाता है। ग्रामी कदर, क्योंकि ये सिलसिला मदीना तैयबा से वाबस्ता है, क्योंकि ये महफिलें, क्योंकि ये जिक्र, क्योंकि ये फिक्र ये मेरे आका इनामदार से मुंसलिक है। कायनात में कहां भी, जहां भी, जब भी, तब भी किसी महफिल का इनकाद होगा, उसमें मेरे मुस्तफा का जिक्र, मेरे मुस्तफा की आल के फिक्र के चर्चे होते रहेंगे। और एक बात सामीने ग्रामी कदर में बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज कर देना चाहता हूं, उस नमाज, उस रोजे और उस हज और उस इबादत का कुछ फायदा नहीं है जिसमें हजूर की हकीकी मोहब्बत शामिल ना हो, जिसमें सरकार का प्यार शामिल ना हो। हजूर का इश्क है तो क्या, हजूर की मोहब्बत है तो क्या, सरकार का प्यार है तो क्या। सुनिए, हजूर ने खुद कहा कि जिसने अली से मोहब्बत की है उसने मुझसे मोहब्बत की है, जिसने हसन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने हुसैन से मोहब्बत की है उसने हुसैन के नाना से मोहब्बत की है। और मैं अपने जद का अगर जिक्र करता चलूं तो मेरे बाबा का नाम लेना भी इबादत है। अगर दिल का वेड़ा लज्जत का मोहताज हो तो फिर चाहिए कि किसी लज्जत वाली दुकान पे कुछ ले ना सको तो उससे यारी डाल के देखो, कभी नजर उठेगी तो काम हो जाएगा। मेरे बाबा वो हैं जिनका नाम लिया जाए फखर है हमें, जितने सादात बैठे हैं हमें फखर है अपने जद्दे आला पर, जिनका नाम काफी है। आज मुख्तलिफ कंपनी जब अपनी प्रोडक्ट्स को मार्केट में भेजती हैं, उनके साथ दावा करती हैं कि इसके लिए सिर्फ नाम काफी है,
मैंने कहा नाम सिर्फ इस हद तक है, लेकिन हम उस घराने से ताल्लुक रखते हैं कि हम मोहब्बत से कोई भी हमारे बाबा का जिक्र करता है उसको हकीकत की फिक्र अदा करते हुए अल्लाह करीम उस पर दोजख की आग को हराम करार दे देते हैं। और फिर जिसके चेहरे को देखना भी इबादत हो, लाओ तो सही को ऐसा चेहरा, आंखें तो दो ही हैं पर ऐसी नहीं है, कान तो दो ही हैं पर ऐसे नहीं है, जुबान तो एक है पर ऐसी तो नहीं है, कदो कामत में लाओ तो सही की ऐसा, कोई उसकी जुल्फ के माप के जैसा तो हो, कोई तो दिखाओ हमें, कोई जो कदो कामत के बराबर ही हो। ये निगाह उठाए तो खैबर के दर उखाड़ के रख देता है, जब गले से लगाए तो उजड़े हुओं को भी आबादी नसीब कर देता है। खुदा की इज्जत की कसम, मैं आज इस सजी बज़्म में अपने रफ़ाका और अपने दोस्तों को जब देखता हूं तो जब अकेले बैठता हूं तो मैं शुक्र अदा करता हूं अपने रब का कि महबूबा यार भी वो अता किए हैं जिनमें दर्द वही है जिस दर्द की हम दुकान डाल के बैठे हुए हैं यहां पर। ये बड़ी खुशकिस्मती की बात होती है। और वो मैं अपनी सारी ये दर्द की बात किस बात में समेट देता हूं कि पूछते हो कि दर्द कहां होता है, पूछते हो कि दर्द। सुने मेरी बात, मेरे सामीन, मेरी हमेशा गुफ्तगू आप उर्दू में समाअत करने के आदी नहीं है क्योंकि मैं अक्सर पंजाबी में बात करता हूं, लेकिन ये क्योंकि खानदान मुस्तफा है ना, इसमें सब जुबानें चलती हैं, हो अदब के साथ, हो एहतराम के साथ। पूछते हो, तुम पूछते हो कि दर्द कहां होता है, एक जगह हो तो बताऊं कि यहां होता है। दिल दर्द, जिगर दर्द, असर दर्द, दवा दर्द। पूछते हो कि दर्द कहां होता है, एक जगह हो तो बताऊं कि यहां होता है। ये जो जिक्र अली है, पूछते हो कि कहां होता है, एक जगह हो तो बताऊं कि यहां होता है। जिस जगह भी मौला अली का जिक्र होता है वहां फिक्र वालों की, हकीकत से आशनाई वालों की और इसके साथ वाबस्तगी रखने वालों की महफिल का इनकाद कर दिया जाता है। सामीन ग्रामी कद्र, जिसके चेहरे को देखने से इबादत का सवाब मिले, अगर उसकी निस्बत हासिल हो जाए तो फिर मुकाम क्या हासिल होगा। जिसका एक बेटा हसन है, दूसरा हुसैन है, जब दोनों की इकट्ठा देखे तो सूरत मुस्तफा नजर आती है। अली से अगर कोई मसला है तो छोड़ दो जीना तुम, अली से अगर कोई मसला है तो छोड़ दो जीना तुम, क्यों ये जहर पीते हो, छोड़ दो पीना तुम। हम तो अली वाले हैं, हम तो अली वाले हैं, अली अली ही करते रहेंगे, उन्हीं का तो है सब कुछ, दम उन्हीं का भरते रहेंगे। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? बस क्योंकि एक मौजू है, मैं उस पर बात बस खत्म कर रहा हूं। वक्त, मैंने कहा कि मैं आगे भी अक्सर ये बात करता हूं कि वक्त हमेशा मेरे साथ बड़ी बेवफाई करता है, लेकिन ये वक्त भी याद करेगा कि इसके साथ हम वफा कर रहे हैं, जो सबके साथ बेवफाई करता है। और वफा ये है कि इसका अजीम इस्तेमाल ये हो रहा है कि रात के इस पहर भी अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र की महफिल लगी हुई है। सामीन ग्रामी कदर में इंतहाई इख्तिसार के साथ, क्योंकि तमाम मौजूआत पे आप गुफ्तगू समात कर चुके हैं। मियां साहब किबला मेरे साथ थे, हमें यह शर्फ हासिल है कि किला खैबर की आखिरी छत पे खड़े होकर, जाग रहे हैं आप, किला खैबर की आखिरी छत पे खड़े होकर गवाह हैं आप, पूछें सीने के जोर से नारा हैदरी लगाया हमने वहां पे। क्यों? कि जिस जगह से ये गुजर जाते हैं वो राह गुजर भी हसीन हुआ करती है।
आज खैबर का जिक्र ना होता अगर हाथ अली के ना लगता। ये आज खैबर को कोई ना जानता अगर इसको हाथ मौला अली के ना लगते। ये आज खैबर का जिक्र भी अली के दस्ते मोहब्बत का मोहताज है कि उसका जिक्र भी अगर आज हो रहा है तो ये मौला अली की निस्बत की वजह से हो रहा है। और मत कोई समझे कि हम ना होंगे तो अली अली नहीं होगा। मत कोई समझे कि हम ना होंगे तो अली अली नहीं होगा। जिसने अली बनाया है, जिसने अली समझाया है, फिर जिसने अली दिखाया है, फिर जिसने अली बुलवाया है। मैं एक नुक्ता अर्ज करके इजाजत चाहता हूं। मेरे बाबा की दुनिया पे आमद को देखें। अली पैदा हुए खाने काबे के अंदर जिसका तुम तवाफ और चक्कर काटने जाते हो। अली उस घर के अंदर पैदा हुए और पैदा हुए तो कसम खाई कि आंख अली नहीं खोलेगा तब तक जब तक यार का मुखड़ा सामने नहीं होगा। पैदा होते मौला अली ने यह सबक दे दिया कि ये आंख का मकसद दुनिया की लड़ाइयां देखना नहीं है, दुनियादारी नहीं है, बल्कि यार के चेहरे की ज़ियारत का सबब है। ये आंखें दबा के बंद कर ली। दिखाओ तो सही को ऐसा बच्चा जो किसी मां ने जना हो। आपकी वालिदा मोहतरमा फरमाती हैं कि अली पाक मेरे पेट में थे तो मैं एक गली से गुजरी, ना चाहते हुए भी मेरी नजर बुतखाने की तरफ मुड़ी तो मेरे पेट में मुझे हरकत महसूस हुई। मैंने जब तवज्जो की तो मेरे कान में आवाज आई कि ये निगाह बड़ी पाक है। तो पेट में वो है जिसने काबे के अंदर पैदा होना है, जिसकी जलन पूरी कायनात में रहेगी, जिसका एक ही हल है अली को छोड़ के गुजारा नहीं होना ते अली दे बाज सहारा नहीं होना। आप फरमाती है कि मेरे पेट में मेरे बेटे ने ऐसी हरकत की कि मुझे नजर हटाना पड़ी और मैंने जब तवज्जो की तो मुझे महसूस हुआ कि पेट में रहकर भी रसूल का गर्दार नहीं है, वफादार है। अल्लाह के नबी से पूछा यार रसूल ये बच्चा मां के पेट में क्या करता है? हजूर फरमाती हैं कि ये मेरे नूर से खेलता है। पता चला कि जब तू मां के पेट में था उस वक्त तो तेरी खेल मुस्तफा के नूर से चलती रही, तो जब दो टांगों पर चल के तू सफर करने के काबिल हो गया तो फिर उस नूर की तलब तेरे में खत्म क्यों हो गई? यही वजह है कि आज हमारे घरों में सुकून खत्म हुआ चाहता है। आज इत्तेफाक की दौलत से हम दूर चले गए हैं। आज हम में हसद, भुगस, कीना और अनाद ये बड़ी हद तक आगे निकल चुका है। वजह क्या है? वजह ये नहीं है कि हम दुनिया की मालदारी में गुम हो गए, वजह ये नहीं है कि हमने अपने आप पे तवज्जो नहीं की, वजह ये नहीं है कि सरमाया बड़ा हो गया, वजह ये नहीं है कि हमने खाना ज्यादा शुरू कर दिया, वजह ये है कि जिसका हम प्यार थे हमने उसके साथ गर्दारी शुरू की। जब मुस्तफा की मोहब्बत के गर्दार हुए तो हम में सारी बरकतें उठनी शुरू हो गई। बरकत उस जगह पे रहती है जिस जगह पे यार की निगाह होती है। तो यार दी निगाह ना होवे। आगे नजर की बात साहब साहब फरमा रहे थे। ये तो देखने वाले पर डिपेंड करता है वो क्या देखता है। ये मेरे पास फूल की कलियां हैं, मैं इसको पकड़ के देखूं, आपको क्या पता मैंने इसमें क्या देखा है। लेकिन इसके साथ इसकी जवानी वाबस्ता है। एक वक्त था जब ये किसी तने के साथ वाबस्ता था। उस तने की वाबस्तगी उस जमीन के साथ है, उस जमीन की वाबस्तगी उस मिट्टी के साथ है, उस मिट्टी की वाबस्तगी उस पानी के साथ है। ये सब वाबस्तगियां इसी वजह से हैं कि इस पौधे को किसी कामल ने अपने हाथ से
जमीन में वो बीज बोया था और उसकी हिफाजत करता रहा। एक वक्त मिला, एक वक्त लगा, एक टाइम लगा उसको, जब वक्त आया कि ये कली खिलकर खुशबू देते हुए, ये नाक बंद ना हो, नाक बंद, दुआ किया करें कि हमें खुशबू आए, नाक बंद ना हो, नाक खुले हो, तो जब ये खुशबू आएगी तो जिसने मेहनत की होगी, जिसकी मुशक्कत हुई होगी, उसका तो सारा मकसद जिंदगी का पूरा हो गया। ये जो आस्थाने पे आप बैठे हैं, एक वक्त था मेरे शाहजी यहाँ पर दिन को घास काटा करते थे। मुझे लोगों ने बताया जो पुराने अकीदतमंद हैं, कहते शाहजी हमने यहाँ से गुजरना तो आप घास काट रहे होते थे। अनर्ज की हुजूर ये क्या कर रहे हैं, आपने तो जानवर भी कोई नहीं रखा हुआ। और मैं छोड़ो मल्ला, ये आने वाले वक्त की बातें हैं, आज दिन को यहाँ पे कोई नहीं गुजरता। एक वक्त आएगा, मदीने वाले माइये की कसम, रात के आधे पैर में भी यहाँ पर मुस्तफा के जिक्र की महफिलें लगा करेंगे। सामीन ग्रामी कदर, इस दरख्त पे बड़ी मेहनत हुई है, इसकी गोडी उस वली कामल ने की है। ज़ौजियत के हकूक पूरे होंगे, भाई भाई की आपस में मोहब्बत होगी, बदकलामी के दरवाजे जब घर से बंद होंगे तो कमली वाले आका क्या मदीने में बैठ के अपनी उम्मती की आवाज सुन नहीं रहे? अगर दरूदो सलाम सुनते हैं तो जवाब देते हैं, तो अगर हम कोई गलत बात बोलेंगे तो क्या आका सुनेंगे नहीं? आका वो भी सुनते हैं और परेशान होंगे। तो आज से फिर नियत करो ना, आज से फिर नियत करो कि खाली दरूदो सलाम तक ये बात नहीं है, हमारे इखलाक से भी वाकिफ है कमली वाले आका। हम जो करते हैं हुजूर को पता होता है। और सामीने ग्रामी कदर, ये जिक्र एक फिक्र की हकीकत के साथ वाबस्ता है। आप एक अच्छी खुशबू लगा लें, आप किसी के पास से गुजरेंगे, वो खुद भी मुस्तफीद होगा और बड़ा मजबूर होकर किसी कोने में आपको बुला के बड़ी मोहब्बत के साथ आपको पूछेगा ये खुशबू आपने कहां से ली है? तो फिर आप उसे बताएंगे कि इस खुशबू का नाम ये है, मैंने यहां से ली है। तो जिसको अच्छी लगेगी फिर वो उस दुकान पे जाएगा कि नहीं जाएगा? बोलें तो सही। और खुशबू ऐसी हो कि आप थोड़ी सी लगाएं, आप गुजर जाएं, खुशबू आती रहे, आप गुजर जाएं। मेरी बात पर तवज्जो करें, मेरा ख्याल है ये सूफिया सिर्फ मेरे इस जुमले को समझेंगे। आप गुजर जाएं, आप गुजर जाएं तो खुशबू बाद में भी आती रहे। ऐसी खुशबू के तालिब हम, आप गुजर जाएं, नहीं समझ आ रही, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो जाए, आप चले जाएं, आप दुनिया से गुजर जाएं, आप इस दुनिया को छोड़ जाएं, आप कब्र में चले जाएं, पीछे से भी आपकी खुशबू आती रहे। तो फिर आने वाले तो पूछते हैं कि ये खुशबू आपने कहां से ली है? इसकी तो इतनी खुशबू है, लगाने वाला लगा के चला गया, अभी तक खुशबू आ रही है। कादरी आस्ताना हो, नुशाही आस्ताना हो, सोहरवर्दी आस्ताना हो, नक्शबंदी आस्ताना हो, जितने भी आस्ताने हैं ये है तो मस्ताने ना, इनमें वही खुशबुएं बाकी हैं जो जिनकी निस्बत किसी दुकानदार के साथ नहीं है। इन खुशबुओं की निस्बत मदीने वाले यार के साथ मंसूब है। अगर किसी को ये खुशबू चाहिए तो वो मदीना तैयबा चला जाए, हजूर के साथ मोहब्बत करे। तुम दुनिया से चले जाओगे, तुम्हारे जाने के बाद भी ये खुशबू तुम्हारी औलाद में बाकी रहेगी। ये सैयद बरकात ज़हूर शाह साहब जो बात कर रहे हैं ये खुशबू है, जो सनात शाह साहब बात कर रहे हैं ये खुशबू है, जो सरदार साहब ने गुफ्तगू की ये खुशबू है। ये वो खुशबुएं जो जाने के बाद आज मेरे शाहजी मजार में बैठे हैं, औलाद यहां पे बात कर रही है अल्लाह और उसके रसूल की। मैनू आप दसो, माजरत के साथ एक जुमला पंजाबी का अर्ज करना चाहता हूं, मैनू आपे दसो कि पुत्र चंगा काम करे ते अब्बा मुंह बटा के बहिंदा को खुश होंदा है? बोलो सही ना जी। अब्बा चंगा काम करे ते पुत्र वास्ते चंगी खबर, ते पुत्र चंगा काम करे दे अब्बे वास्ते चंगी खबर। जिन्नी खुशी बाप नू अपनी औलाद दी हुंदी है, गवांढियां दी नहीं हुंदी। आज शाह जी अपने मजार च बैठे, शाह जी अपने मजार में तशरीफ फरमाए, महफिल यहां पे लगी हुई है। जो लगा के गए थे आग तुम, वो लगी हुई है बुझी नहीं। ये देखें, ये बज़म लगी हुई है आज भी ये शम्मा जली, शम्मा ने जलने की तैयारी की। देखो परवाने आए बैठे हैं,
आप देखें तो सही। और परवाने का जो शम्मा के साथ रिश्ता है ये बड़ा कीमती होता है, ये किसी से पूछता नहीं, इसने कसम खाई होती है। ये जले तो सही, कहीं भी जले, किसी भी जगह पे जले, कहीं पे भी बात तो हो, परवाने शम्मा को देख के सब कुछ छोड़ के फिर उसकी तरफ चले आते हैं। बात असल में ये है, ये जो शम्मा इसके रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये जिस भी आस्थाने पर जली है उस पर ये परवाने झुमट आए हैं। क्यों आए हैं कि ये शम्मा खाली दुनिया में चिरागा के काम नहीं आती, बल्कि कब्र में जाने के बाद भी ये रोशनियां कर देती है। मेरे शाह जी फरमाया करते थे, यारो भी को जना है मर जे आप भी प्यार होवे ते वेखण वाले भी फेर होण। ऐसा क्या सरकार और कोई गल? आप फरमाते ने जना तो होए ना जो दुनिया तो जाए तो दुनिया भी रोवे, वो आप मंजी दे प्यास है। तो मैं क्या हजूर हसना तो बड़ा औखा काम है। फरमाया जे चंगिया नाल यारी लाई होवे ना तो फिर मेरा बहु मार नहीं पैंदी। आए हाय अल्लाह अकबर। ये सूफिया के जो आस्थान है इन्होंने हमेशा मोहब्बत का दर्श दिया है। आप मुझे बताएं, माजरत के साथ अगर किसी के दिल को मेरी गुफ्तगू को खराश का बायस बने, मैं पहले ही माजरत करता हूं, मैंने तो आज तक किसी मौलवी के आस्थाने पे दीवे जलते नहीं देखे, मैंने तो ऐसी रौनक लगी हुई नहीं देखी। मैं भी 40 के करीब तो हो चुका, जब भी ऐसी रौनक देखी है किसी फकीर के आस्थाने पे लगी देखी। उसमें वजह क्या है कि वो पाबंद करता है, ये नहीं ये, ऐसे नहीं ऐसे, मेरी मर्जी से चलोगे तो चलेंगे। फकीर कहते हैं आ जाना तुम्हारा काम है, लंगर कमली वाले का खिला देना हमारा काम। फकीर ने इंसानियत पे बात की, इंसान तो है, अल्लाह का बंदा तो है, नई खराबियां हैं इसमें, 1000 खराबियां हैं। बैठेगा, सुनेगा, संभलेगा, एक वक्त आएगा कि मुस्तफा की गुलामी का शर्फ उसको हासिल हो जाएगा। आखिरी जुमले अर्ज कर रहा हूं। साहब काफ, सूरह काफ, वो कुत्ता जिसका जिक्र कुरान पाक में है, उस कुत्ते से पूछें कि किसके साथ तुम्हारी निस्बत हुई, तो जो है मेरी, उस कुत्ते से पूछें कि तेरी निस्बत किसके पास। ये कुरान से बात हो रही है, हुजूर के फरमान से बात हो रही है। बता तो सही, वो बाबे थे या दुनियादार थे? उसने कहा वो थे बाबे। मेरे नसीबों का सितारा चमका, वो मेरे पास से गुजरे, मेरे पास से गुजरे, मेरी नजर उन पे पड़ी, उनकी नजर मुझ पे पड़ी। दिल की दुनिया ही नहीं रही अपने पास, सब कुछ छोड़ के मैं उनके पीछे चला। रुक के, ठहर के, मुड़ के उन्होंने मुझे देखा और मुझे कहने लगे जिन्स का नापाक है तो तू पलीत नापाक, हम तो पाक लोग हैं, हमारी तो निस्बत पाक। तुम्हारा और हमारा खाना नहीं मिलता, तुम्हारा और हमारा रहना नहीं मिलता, तुम्हारा और हमारी जिंदगी का मिजाज एक जैसा नहीं है, हमारे पीछे क्या करने आ रहे हो? कुत्ते ने कहा मुझे अपने साथ रख लें, मेरा अब किसी और के साथ दिल नहीं लगेगा। सामीने ग्रामी कदर, ये कुत्ते की बात हो रही है। कुत्ते को तो सभी जानते हैं ना, पूरी दुनिया में इसकी बड़ी खिदमत होती है। कुत्ता कुत्ता ही होता है, लेकिन कुत्तों में वो कुत्ता बड़े काम का होता है जो किसी सखी के दरबार का कुत्ता होता है। उसने अर्ज की मुझे अपने साथ रख लें। साहब काफ ने से कहा भी सुनो, फिर 2 काम करने पड़ेंगे, 2 काम बड़े जरूरी। सुने, तरीकत के साथ व्यवस्था रहने वाले लोगों सुनो। उन्होंने फरमाया 2 काम करने पड़े। पहला काम यह है कि तुमने भौंकना नहीं, तुमने बोलो जरा, भौंकना, साथ का तुमने टोंकना भी नहीं, ना भौंकना ना बोलो जी, सोने बोलो तो सही ना। असल आप पंजाबी पे लगे हुए हैं, लेकिन मैं बात बड़ी दूर कर रहा हूं। उन्होंने कहा भौंकना भी नहीं और टोंकना भी नहीं। भौंकने और टोंकने में बड़ा फर्क है। उन्होंने कहा फर्क कितना भी हो,
ये दो काम तुमने नहीं करने। उसे कहा जनाब अगर मैं भौंकूंगा भी नहीं और टोंकूंगा भी नहीं, कुछ चीजें मेरी फितरत में शामिल है, वो मैं कैसे छोड़ूं? चले छोड़ी, मैं भौंकूंगा नहीं, टोंकूंगा नहीं। बताएं आप मेरे साथ क्या करेंगे? मैं जहां हम रहेंगे वहां पे तू रहेगा। जो दर्जा और मुकाम अल्लाह हमें अता फरमाएगा, गुलामी में तुम्हें भी कुछ अता कर दिया जाएगा। 300 साल वो सोए अंदर, मालिक अंदर सोए, कुत्ता बाहर सोया। 300 साल, न भूख न प्यास न मौसम का असर। मालिक अंदर, तो जो है मेरी तरफ देख रहे हैं आप, मालिक अंदर, कुत्ता बाहर। अंदर अपना काम करते रहे, कुत्ता बाहर अपना काम करता रहा। अल्लाह ने फरमाया अगर उन्होंने करवट बदली, हमने तुम्हारी करवट बदली। अगर वो दाएं हुए, हमने तुम्हें दाएं कर दिया। अगर वो बाएं हुए, हमने तुम्हें बाएं कर दिया। या अल्लाह, मेरा हसब और मेरा नसब और वो पाक लोग हैं, मैं नापाक हूं। मैं जब कोई नापाक किसी पाक की संगत में आ जाता है, उसकी नापाकी खत्म करके उसको पाकों के संग में शामिल कर लिया जाता है। आज जब भी हम मौलाना, जब भी आज अबर तो वो करते नहीं लेकिन अक्सर करते भी है, जब जमात होती है, नमाज में जब खड़े होते हैं तो वो पढ़ रहे होते हैं 5 ते 6वां उन्हां दा ते 6 ओ ते 7वां उन्हां दा। या अल्लाह बनाया तो तू, खालिक तो आप है इसके, मैं खालिक मैं हूं, लेकिन ये हो उनका गया है, मोहब्बत उनसे हो गई, प्यार उनसे हो गया। तो कुरान में भी जिक्र किया 5 ये और 6वां इनका कुत्ता, 6 ये 7वां इनका कुत्ता, इनका बात खत्म हुई जाती है। तमाम हुई महफिल आज की, कुत्ता उनका हो जाए। अल्लाह उनका कहता है जिनका होता है। जमाने वालों आओ, आज अली के हो जाओ, कुत्ताओं के जन्नत के पैर नहीं रहा, तुम अली के बंदे बनने वाली करो। देखो जन्नत के दर खुदा तुम्हारे लिए कैसे खोलता है। ग्रामीय कदर हजरात, ग्रामीय कदर हजरात, वक्त हुआ चाहता है। मैं अगर आप इजाजत दे तो पंजाबी में एक जुमला सिर्फ कहना चाहता हूं। मेरी गुफ्तगू का तमाम हो गया। शायद इस बात का मुझे कोई बड़ा सफर करना पड़े इसके लिए। पंजाबी में ये कह रहा हूं, बस इसी में मेरे जुमले तमाम हो गए। कुत्ते दा पुत्र होके ते बंदे दे पुत्र दे संग लगे। कुत्ते को कुत्ते का पुत्र कहने में फर्क तो नहीं है ना, इसमें तो दूसरी राय कोई नहीं है ही। जब कुत्ते का बच्चा, तब कुत्ते का बच्चा ही उसे कहेंगे। यही बात है ना, कुत्ते दा पुत्र होके जदू किसी बंदे दे पुत्र दे संग लगे ते ये ते उन्हां नूं नहीं छड्डदे, ते जे बंदे दा पुत्र होके ते किसी कामल बंदे दे पुत्र दे हथ विच हथ दे ले ते ओहदे दर्जे दा फिर की हाल होना। जुमले तमाम किए कि मोहम्मद से वफा तूने। मैं इलामा इकबाल के मजार पे हाजिर हुआ, जब जाके खड़ा हुआ मैंने कहा इकबाल आपके मजार पे इसलिए नहीं आया, आपने बड़ी मेहनत और बड़ी मुशक्कत की है। कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। मैं आखिर में दोबारा सब अब आपका शुक्रिया अदा करता हूं। फौरन इस प्रोग्राम के बाद महफिल समा का प्रोग्राम जो है वो इंशाल्लाह बिल्कुल रेडी है। और मेरे तमाम तर जितने भी चाहने वाले, जितने भी मुहिब्बान, जितने भी प्यार करने वाले पूरी दुनिया से जहां जहां से भी हमारे इस महफिल पाक में शामिल हुए, मैं सबके लिए दुआगो हूं। और जिंदगी बाकी रही तो इंशाल्लाह फिर ये मेले लगते रहेंगे, ये बात फिर होती रहेगी। अल्लाह करीम हमें नेक लोगों के जिक्र फिक्र में रहते हुए इनकी कामल संगत और सोबत नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। महफिल समा का आगाज हुआ चाहता है और अभी ममलिकत पाकिस्तान में दुनिया कव्वाली का एक बड़ा ही मोतबर नाम है।
सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व